Amen.
देखिए, कोई भी आस्तिक होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई, उस निराकार सत्ता की सर्वव्यापकता के ऊपर में यकीन रखता है कि वो सब जगह है, घट घट में, कण कण में, सब में वो निराकार सत्ता मौजूद होती है। अब जरा विचार ये करना चाहिए, अगर इस चीज की समझ है कि वो सत्ता सर्वव्यापक है, तो क्या हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो क्या उनसे अनदेखा होता है? अगर नहीं, तो क्या हमें ठिठकना नहीं चाहिए गलत करते वक्त? लेकिन अद्भुत बात यह है, वाकिफता होते हुए भी हम अपने जब करनी पर आते हैं, उस अपने इष्ट को, जैसे हम लोग रायस्वी दयाल, अंधा है, कर गुजरो जो करना है, इस सोच के साथ बरत लेते हैं। कितनी शर्म की बात है। अरे इस दुनिया में जो बर्ताव आपस में चलता है, यानी इंसान से इंसान के बीच का, उसमें आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, तो फिर भी समझ आ सकता है कि वो हम क्या सोच रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, उसके पीछे उसको खबर नहीं होती। लेकिन क्या मालिक के साथ भी वही सलूक? और फिर दंभ भरते हैं या मालिक के सेवक हैं। कईयों की ऐसी सोच होती है कि जैसे मान लो साकार के सन्मुखता के साथ बढ़ चढ़ करके उमंग दिखाते हैं, सेवा की कहो, सत्संग की कहो, ध्यान की ड्यूटी की कहो, लेकिन जहां पीठ फिरती है हम अपने असली ढंग पर आ जाते हैं।
या खुद को यह धोखा देना नहीं होता कि इस तरीके के बर्ताव से हम अपना कितना बड़ा भारी नुकसान कर रहे होते हैं? कि जहां आप अपने इष्ट को, मालिक को, अपने गुरु को धोखेबाजी के खेल के अंदर शुमार करना चाहते हो। एक तरफ तो कहा जाता है घट घट जानन हार, और दूसरी तरफ जो हमारा रवैया होता है, घट घट छोड़ो, बाहर भी कुछ नहीं जानता हूं, और फिर चाहते हम उन्हीं के जरिए भक्ति की दात। क्या ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसे कर्म के साथ उनकी तरफ से भक्ति दात मिल सकती है? कल्पना में है? अगर नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हो, इसका विचार करना आपको उचित नहीं लगता? इसलिए कहीं अपने आप को समझौती हमें देनी है कि तू क्या रवैया अख्तियार कर रखा है कि इस रवैये के साथ तुझे अंतर का रस, अंतर का मालिक का साथ मिल सकता है? कभी नहीं। क्योंकि अंतर का साथ, अंतर का मालिक का यूं को रहम का हाथ, ये तो जब तक अंतर की यूं को सफाई नहीं होती है, निर्मलता नहीं होती, तब तक धरा ही नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे रवैये के साथ इतनी अंतरशाही हो जाती है, कालिक पूज जाती है कि वो मालिक सामने होते भी दरस ही नहीं सकता। कैसे लग पाओगे, कैसे पकड़ पाओगे उनका साथ? इसलिए ये जो बेतरतीब चाल जो चली जा रही है, इससे कहीं हमको अपने आप को संभालना चाहिए कि तू सत्संगी है, कम से कम एक ठिठक तो कम से कम मालिक के वचनों से जुड़ते हुए अपने आप को दे कि सोच, विचार, धारणा जो मालिक हमें दृढ़ाता है, उस अनुरूप हमारा अंतर्मन बने, कि उस मालिक की हर वक्त के एहसास को पा करके अपने आप को गलत किसी भी कर्म में शुमार होने से बचाया जाए, ताकि जो अंतर्शाह होती है, कालिक होती है, परे हटे, परमपिता का रूप दर्शे। क्योंकि जब तक अंतर में उनका साथ नहीं मिलेगा, वो रायस्वामी नाम की ध्वनि नहीं मिलेगी, तब तक क्या ऐसे ही ऊपर की गति यो को रास्ता तय कर पाने में आप कामयाब हो पाओगे? ऐसे में निश्चित तौर से यही मन का घाट हमारा था और यही अपने आप को पाएंगे। ख्याली पुलाव आप चाहे पकाते फिरो कि वहां 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 दर्जे गिनने में क्या लगता है? चंद बातें सुन लो, चंद वचन पढ़ लो, मुखस्त हो जाती है। आप कहीं भी बखान कर सकते हो, लेकिन हकीकत में क्या उन मंजिलों की तरफ आपके कदम बढ़ पाएंगे? ये खुद को विचार करें, तब कहीं जाकर के सोच मालिक के साथ जुड़नी शुरू होती। यानी ये जो छल, कपट, दम, इनसे किनारा कसी करने का प्रयत्न होता है, एक भय समाता है कि ऐसे मेरी गतिविधियों के जरिए से कहीं ना कहीं मैं मालिक की चरण शरण से अपने आप को दूर पाता हूं, और उस दूरी की वजह से कहीं ना कहीं काल माया की ज्यादती मुझे झेलनी पड़ती है, और उसके जरिए से निश्चित तौर से
कष्ट कलेश और कोई बड़का ऐसा कर्म मेरे से बन चुका तो निश्चित तौर से फिर 84 लाख योनियां भी ऐसा नहीं कि न जाना पड़ता। इसके मन में विचार ख्याल जरूर आना चाहिए कर्मों के साथ कि अब जब मालिक की शरण में आ गए, बन चुका वो हो गया, लेकिन अब तो निश्चित तौर से बड़े सलीके के साथ उस मालिक की अहमियत को धार करके उनकी हर वक्त की स्थिति को भांप करके संभल कर, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती है जैसे वो एक किस्सा दिया हुआ था कि एक राजा के जैसे 4 पुत्र थे और राजा को ऐसा लगा कि अब मेरा जाने का समय आने वाला है, तो उत्तराधिकारी घोषित करना था। अब उन चारों में से किसे दे, इसलिए उसने उनकी परीक्षा लेना उचित समझा। उसने चारों के हाथ में एक एक कबूतर थमा दिया कि जाओ इसको ऐसी जगह मार करके आओ जहां कोई न दिखता। एक ने क्या किया, बस महल के पिछवाड़े जाकर के गर्दन तोड़ी, आ गया वापस। दूसरे ने कहीं जंगल में जाकर के किया, तीसरे ने कहीं और किया, लेकिन चौथा वही जिंदा कबूतर लाकर के सामने आ गया। राजा ने सबसे प्रश्न किया, उसने कहा महाराज मैंने एकदम पिछवाड़े जाकर के जहां कोई नहीं देख रहा था बस काम तमाम कर दिया। दूसरे कहा मैं तो दूर जंगल जाकर के जहां कोई इंसान का नामो निशान नहीं होता वहां जाकर के इसका खात्मा किया, लेकिन जो यूं का यूं लेके आया, बोला तेरे साथ क्या हुआ? बोला मुझे तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं दिख रहा था कि जहां कोई ना हो। सबसे पहले तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था, कैसे मारता? ऐसी कुछ हमारी समझ बनी कि कोई ना कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है और वो मालिक के राजस्व में दिया कि जो मेरी हर गतिविधि से वाकिफ होता है, तो निश्चित तौर से गलत कर्म से हम ठिठक जाएंगे और ठीक परमार्थ के बताए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं गुरुमुखता पर अपने आप को ला खड़ा करें। और जो अधिकतर हमें से जो स्थिति है कि जो महल के पीछे वाली या थोड़ी दूर जाकर ऐसी स्थिति हम लोगों ने अपनी बना रखी कि जहां जरा सी दूरी हुई अपना असली स्वरूप सामने, वही खुरापात, वही जैसी तैसी गतिविधियां और वही पूरी तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता। मालिक तो देख नहीं रहा है, ये नहीं जानते कि वो जाननहार पल पल सेकंड सेकंड हर हाल का क्या उससे छुपा रहे हो। इस एहसास को जिस दिन धार लोगे आपके कर्म की रूपरेखा ही परिवर्तित हो जाएगी और तब कहीं अंतर में ख्याल बनता है कि मालिक का साथ पकड़ लो, निराकार का, साकार का, और ठीक उनकी बताई डगर के ऊपर उसी जुगत के साथ आगे बढ़ो। अगर अपना कल्याण चाहते हो, मुक्ति पद चाहते हो, ये तो रास्ता होता है अपना काम बनाने का। और दूसरे रास्ते से आज तक जैसा हाल अपना बना रखा था आइंदा भी उसी अनुसार होना है, भिन्न नहीं होगा। और ये मन में अच्छी तरह समा लेना चाहिए। स्वामी आ गए आ गए
गुरु मिला
जे कोई योग्यता में बढ़ जाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। बरखा बादल उमड़ जे मारो मनड़ो अति डर पाए, सतगुरु मिला हो रे। बरखा बादल उमड़ जे मारो मनड़ो अति डर पाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। सर्दी के ऋतु मन जग जे कोई वचन ज्ञान बन जाए, सतगुरु मिला हो रे। सर्दी के ऋतु मन जग जे कोई वचन ज्ञान बन जाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। आगे विनती जे मारे तो बसंत मन भाए, सतगुरु मिला हो रे। सर्दी राता बड़े जे कोई वचन ज्ञान दुगनाए, सतगुरु मिला हो रे। सर्दी राता बड़े जे कोई वचन ज्ञान दुगनाए, सतगुरु मिला हो रे।
जब तक स्वयं की प्रबल इच्छा अपने काम बनाने के प्रति नहीं बनती, तब तक न तो सजगता होती है और न ही अंतर में यूं को उत्साह कि बढ़ चढ़कर कि मुझे मालिक का साथ, कि मुझे भक्ति करनी, ऐसी धारणा बनती है। और जो सहज अवस्था होती है उसमें कहीं न कहीं गफलत शुमार हो जाती है, जो हमसे कहीं न कहीं गलत व्यवहार को, बर्ताव को बनवा लेती है। समय पाकर के चाहे आप उस चीज का अफसोस करो, लेकिन जो बन चुका होता है वो तो बन चुका है। ये मालिक का जो शब्द, इसमें मालिक ने समझाने का प्रयत्न किया है कि हर सुजोग जो भक्ति कमाने के लिए चाहिए, ला करके मालिक ने हमको प्रदान किए। चाहो तो अपना बढ़ का फायदा आप ले सकते हो, लाभ अर्जित कर सकते हो, और नहीं तो आज ये बहाना, कल वो बहाना, और इन बहानेबाजियों के जरिए से अनमोल शरीर को, अनमोल समय को, अनमोल श्वास आप वृथा गंवा सकते हो। आपके हाथ में, यानी लाभ लेना या अपना नुकसान करना। नुकसान के जरिए से निश्चित तौर से मालिक की चरण शरण से दूरी होती है, और कहीं न कहीं ऐसे खोटे हो जाते हैं कि जहां 84 लाख मिल सकती दुनिया, और सकारात्मक सोच अपनी शुद्ध मालिक के करीबी दिला सकते हैं कि जिधर से रास्ता हमारे धुरघर का मिलता है, किस ओर बढ़ना है, क्या आपकी सोच कह रही है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर परमार्थी सोच है तो निश्चित तौर से कदम गलत रास्ते बढ़ने से ठिठक नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी बलिदान कहो, कुर्बानी कहो, देनी पड़े। बलिदान कुर्बानी क्या देना पड़ता है? अपने अहम को छोड़ना पड़े, बाहर से मान लो जरा सा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़े, एवज में अगर मालिक से भक्ति दात मिलती है, आप तुलनात्मक दृष्टिकोण तो से देखोगे, आप फायदे में रहते हो, नुकसान में। और उसकी जगह मन के लुभाव में आ गए, गलत कर्मों की ओर बढ़ चले, चाहे यहां का कितना भी आप अर्जित करो, लेकिन आपने घाटे का सौदा किया, कि जिसके जरिए से कहीं ना कहीं आप मालिक की नजरों में नीचे उतरते हो, चरण शरण से दूरी का संताप, और उसके बाद कहीं ना कहीं कर्मों का बोझ, और अलहदा शरण मिलने के बाद उचित तो नहीं। फिर अपनी अपनी यूं को अहमियत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना बर्ताव, क्या हमारी ये विवेक कहता है और क्या हमारा ख्याल बनता है, इसके ऊपर निर्भर होता है। जिनको परमार्थ की रुचि बन जाती है, सत्संग समझ में आती है, अपना हित साधते हैं, यानी मालिक की कही मान करके अपना काम बना डालते हैं। और जो कुबुद्धि के साथ ही रहना पसंद करते हैं, मनमत पे आते रहते हैं, मालिक की चरण शरण से छिटकते रहते हैं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सीधे और सच्चे शब्द यही है, चेतना है तो चेत लेना चाहिए, नहीं तो गफलत निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे लिए भारी पड़ती है। तन मन शांति से देव जी कोई सूरत चढ़े घट माई, सतगुरु मिला तन मन शांति
ऋतु बसंत बन भाए, सतगुरु मिला ब्रह्मांड ने श्रुत पार कर जी कोई सत छोड़ दी जाए, सतगुरु मिला ब्रह्मांड ने श्रुत पार कर जी कोई सत छोड़ दी जाए, सतगुरु मिला स्वामी आगे विनती जे मारे तो बसंत बन भाए, सतगुरु मिला स्वामी आगे विनती जे मारे तो बसंत बन भाए, सतगुरु मिला सतदेश परवेश कर जी कोई राधा स्वामी दयाल मिल जाए, सतगुरु मिला सतदेश परवेश कर जी कोई राधा स्वामी दयाल मिल जाए, सतगुरु मिला स्वामी आगे विनती जे मारे तो बसंत बन भाए, सतगुरु मिला स्वामी आगे विनती जे मारे तो बसंत बन भाए, सतगुरु मिला इसलिए देखो बतौर नसीहत कि आज जो मालिक ने जो जो यूं को सरंजाम चाहिए थी परमार्थ कमाने के ला करके हमारे साथ जोड़ दी, इसलिए मन से पीछा छुड़ा करके उस व्योत का अपने हित के लिए फायदा लेना चाहिए। कि मन की उचंगें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मेरे साथ ज्यादती करती हैं, ये समझ आ जानी चाहिए। जब कभी भी हिलोरें उठाएं, आप अंतर से रायस्मी सुमेरना शुरू करो, अपने आप शांत हो जाए। यानी थोड़ा समय दो, नाम के साथ जुड़ो, उसके बाद उसके लिए आप अपने अंतर में भी विवेचन करो। सामने आपको अपने आप दिखेगा ये जो उचंग उठी थी, अगर मैं इसके साथ बह गया होता कितना बड़ा भारी नुकसान मेरा परमार्थ का होता। इसी तरीके से आज जो सुयोग ला करके मालिक ने दिया है हमारे लिए, इसके लिए भी अगर आप एकांत में बैठ करके विवेचन करो, आपको अपना हित साफ साफ दर्शे और उसमें कहीं किंतु परंतु मीन में आपको सूझे, और तब आपके लिए उचित यही होता है कि आज मन से निकल करके मालिक के साथ जुड़ते जाओ। बाहर भी अंत है,
यानी साकार और निराकार दोनों के साथ। देखो कैसे आपका परमार्थ संवरता है, बनता है और आप अपनी सच्ची मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा लेते हो। यानी देखते देखते आप देखोगे कि एक एक अंग से मेरा निस्तारा होता चला जाए, बाहर से नहीं, अंतर से। जैसे मान लो लोभ अंग छूटता दिखेगा, मोह अंग छूटता दिखेगा, काम अंग छूटता दिखेगा, तब तो समझ आएगी कि मालिक की मेहर दया का नतीजा किस अनुरूप मेरे साथ जुड़ा। और उसकी जगह अगर आप मन की सोच के साथ बढ़ते तो निश्चित तौर से वहां आपकी दृढ़ता और बढ़ती चली जाती कि जहां से वापस मालिक के साथ जुड़ने में बहुत मुश्किल होती और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा चरण शरण से दूरी का भुगतना पड़े तो। इसलिए तौबा, ऐसा माहौल तो मेरे लिए उचित है, मन में विश्वास लेना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप मालिक से हर वक्त दया की भीख और एक ही पुकार करोगे, बस मालिक चरण शरण में रखो, कहीं नहीं जाना। क्योंकि इससे बेहतर सत्संगी के लिए दूसरी ठोर होती है। राधा करो